अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब के सहरा के आखिरी हिस्से के करीब न्योम नामी एक शहर की जदीद किस्म की तामीर का आगाज हो चुका है। इस शहर की तामीर पर 500 अरब डॉलर की लागत आएगी। ये 5 से 7 साल के दरमियान मुकम्मल होगा। ये सऊदी हुकूमत का 2030 का सबसे बड़ा विजन और प्रोजेक्ट है। इस शहर का इफ्तिताह 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने किया। ये अपनी नौइयत का दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा बेहयाई इसी शहर में पाई जाएगी। यूरोप के लोग इस शहर में अयाशी के लिए आएंगे। इस शहर के तामीर में भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस शहर के साथ मिस्र, उर्दन और इसराइल को सरहदें लगती हैं। ये शहर दज्जाल के लिए तामीर किया जा रहा है। इसके पीछे इसराइल खड़ा है। इतनी बड़ी रकम इसराइल ही सऊदी अरब को दे रहा है। ये शहर सऊदी अरब में बन रहा है, लेकिन इसराइल इसको फंडिंग कर रहा है। इसका मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के पास होगा। इसराइल चाहता है कि वो मुकम्मल तौर पर अरब पर कंट्रोल करे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहूदी अभी तक ग़ज़वा खैबर को नहीं भूले। वो इस किले को अपनी अमानत समझते हैं। न्योम शहर में जो आदमी दाखिल हो जाएगा, इस पर किसी भी किस्म का कानून लागू नहीं होगा। तमाम इस्लामी कानून इस शहर में दाखिल होने पर लागू नहीं होंगे। इस शहर में बेतहाशा डांस क्लब होंगे, शराब आम फरोख्त होगी, फहाशी के अड्डे बनाए जाएंगे और तमाम किस्म का मगरबी कल्चर यहाँ पर लागू होगा। इस शहर को सऊदी अरब कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ होगा। इस शहर में औरतें जिस लिबास में चाहेंगी घूम सकती हैं। सऊदी लड़कियों को भी इस शहर में आम आने की इजाज़त होगी। यूँ समझ लिया जाए कि ये दुनिया भर में से जिना का सबसे बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। औरतें जब इस शहर में दाखिल होंगी तो इन पर तमाम इस्लामी कवानीन ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होगा। इस शहर को मुकम्मल तौर पर रबूट कंट्रोल करेंगे। दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम इस शहर में नस्ब किया जाएगा। इस शहर में उड़ने वाली टैक्सीज होंगी। इस शहर में मसनूई बारिश जब ज़रूरत होगी बरसाई जाएगी। रबूट नौकर होंगे। इसके अलावा लड़कियों की रेसलिंग के लिए रिंग बनाए जाएंगे। दुनिया के जदीद तरीन और महंगे जुए के अड्डे भी इस शहर में होंगे। नाजरीन, इस शहर में दुनिया की जदीद तरीन पार्क तामीर किए जाएंगे। दुनिया के जो नायाब जानवर हैं वो इन पार्क में रबूट की शक्ल में घूमेंगे। इस शहर में एक बहुत बड़ा चांद भी बनाया जाएगा जो पूरे शहर को रोशनी देगा। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसराइल को इस शहर को बनाने का। बड़ा मकसद ये है कि अरब के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएं, तमाम अरब ममालिक से तजारत की जाए, तमाम अरब ममालिक की इकॉनमी के हवाले से उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इस वक्त सऊदी अरब के 70% शहरी ऐसे हैं जो इस शहर को बनाने के हक में हैं। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान के इस वक्त हामियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब का इस वक्त मकसद अपनी बादशाहत को कायम रखना है। यमन में लाखों मुसलमान भाइयों का कत्ल किया गया है। सऊदी अरब ने कभी भी मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि शाम, इराक, यमन तबाह होते हुए देखे हैं। लिहाजा अब इसराइल और सऊदी अरब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसराइल को पता है कि अगर सऊदी अरब को कंट्रोल कर लिया गया तो तमाम अरब ममालिक पर कंट्रोल हो जाएगा। तब ही इसराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। इस वक्त इसराइल से सऊदी अरब के लिए कमर्शियल फ़्लाइट चल रही है। सऊदी अरब ने इससे पहले कतर पर भी पाबंदी लगा दी और इल्ज़ाम लगाया कि कतर हमास की मदद कर रहा है।
حماس وہ واحد فلسطینی تحریک ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے۔ جب سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس وقت سعودی عرب کے بہت سے اتحادی ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت سمیت اور بہت سے ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا۔ عرب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت جدہ اور ریاض میں ڈانسنگ کلب کھل چکے ہیں جہاں صرف سعودی شہری جا سکتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں بہت سے علماء کرام جیلوں میں قید ہیں جنہوں نے اس شہر کی تعمیر اور محمد بن سلمان کی بہت سی پالیسیوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ اس شہر کے علاوہ سعودی عرب کے اندر دنیا کی بلند ترین عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت اس وقت دبئی میں ہے جس کا نام برج خلیفہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جدہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت عرب میں ہی کیوں موجود ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا کہ عرب کے بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں وہ قیامت کے نزدیک اونچی ترین عمارتیں بنائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ امریکہ، برطانیہ جیسے دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں لیکن دنیا کی بلند ترین عمارتیں عرب میں ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس شہر کی تعمیر سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ آخری صدی چل رہی ہے اور عرب سے فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری ویڈیو۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔